वर्किंग कैपिटल का सम स्टार्ट करते हैं। टी वाई बैफ एंड टी वाई बी एम एस इनके लिए है। चैप्टर या टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या फाइनेंसिंग। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2001-2 इज एज अंडर। Sales is given 18 lakh, less expenses, material 7 lakh 20,000, labor 5 lakh 40,000, expenses 1 lakh 80,000, total cost 14 lakh 40,000. सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट किया तो प्रॉफिट मिला 3 lakh 60,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक्स प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। रॉ मटेरियल कैरिड इन स्टॉक फॉर 1 month, फिनिश गुड्स फॉर हाफ मंथ। प्रोडक्शन साइकिल टेक्स प्लेस 1 month, ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए दिया है। देर इज कस्टम इन मार्केट टू गिव 2 months क्रेडिट फॉर बोथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स। तो परचेज मतलब क्रेडिटर्स के लिए भी 2 months का क्रेडिट पीरियड है और सेल मतलब डेटर्स के लिए भी 2 months का क्रेडिट पीरियड है। 25% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश एंड बैलेंस और क्रेडिट, मतलब क्रेडिट सेल्स आर 75%। क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स में 75% लेना है। 20% परचेज आर ऑन कैश बेसिस, मतलब 80% परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिटर्स में हम लोग 80% लेंगे। कैश और बैंक is estimated 25,000. Also calculate MPBF, maximum permissible bank finance, as per Tandon committee recommendation. Assuming that current assets are 12, of the current asset 12% is core current asset. तो core current asset are 12% of total current asset. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। विल स्टार्ट विथ करंट असेट्स और नीचे करंट लायबिलिटी। तो सी फर्स्ट एडजस्टमेंट में कुछ नहीं मिला। प्रोडक्शन एंड सेल्स वर्क्स इवनली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल का सेल्स है वो हर महीने स्प्रेड ओवर है, परचेज स्प्रेड ओवर है, इट इज एज्यूम टू बी। रॉ मटेरियल आर कैरिड इन स्टॉक फॉर 1 month एंड फिनिश गुड्स फॉर हाफ मंथ। तो हम लोग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इज गिवन 7,20,000 इंटू क्रेडिट पीरियड इज गिवन 1/12। तो कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 60,000। 7,20,000 इंटू 1/12 किया तो 60,000। सेम एडजस्टमेंट में फिनिश गुड्स भी दिया है। फिनिश गुड्स हम लोग टोटल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। 14,40,000 इंटू हाफ बाई 12, ये किया तो दिस इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 60,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट में प्रोडक्शन साइकिल टेक्स प्लेस 1 month, तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस मिला। तो वर्क इन प्रोसेस में 3 रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। तो 7,20,000 इंटू 1/12 इंटू 100%। नाउ सी प्रोडक्शन सेल्स टेक्स प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो हम लोग देर इज कस्टम रूल है कि वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे तो रॉ मटेरियल 100%, वेजिस एंड अदर ओवरहेड्स इवन एक्रू इवनली। तो 100-50-50 इज द रूल। तो 7,20,000 इंटू 1/12 इंटू 100% किया तो वी गेट 60,000। लेबर दिया है 5,40,000, 540 का 1/12 इंटू 50% किया तो वी गेट 22,500। ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया है 1,80,000,
इंटू 1/12 इंटू 50% किया तो वी गेट 7,500। टोटल करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस का वैल्यू मिला 90,000। इतना पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते डेटर्स। डेटर्स हम लोग सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स सेल्स के ऊपर टोटल सेल्स इज 18 लाख। नाउ सी डेटर्स का क्रेडिट पीरियड इधर 2 मंथ्स दिया है इंटू 2/12। 25% कैश है तो 75% क्रेडिट हुआ तो इंटू 75%। तो सी 18 लाख इंटू 2/12 इंटू 75% किया तो वी गेट 2,25,000। कैश बैलेंस डायरेक्ट अमाउंट दिया है 25, कैश और बैंक 25,000। टोटल करंट असेट्स मिला 4,60,000। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल परचेज के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो रॉ मटेरियल दिया है 7,20,000 इंटू क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स तो 2/12 और 20% कैश परचेस है तो 80% क्रेडिट परचेस है। तो 7,20,000 इंटू 2/12 इंटू 80% किया तो वी गेट 96,000। यही मेरा करंट लायबिलिटी होगा। ठीक है, अभी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ए माइनस बी किया तो 4,60,000 माइनस 96,000 किया तो वी गेट 3,64,000। ये होगा मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आधा सम कंप्लीट होगा। ठीक है ना, अभी अपने को MPBF कैलकुलेट करना है। MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। तो पहले फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड से करंट असेट्स तो हमने फाइंड किया 4,60,000 लेस करंट लायबिलिटी 96,000। तो अपने को नेट वर्किंग कैपिटल मिला 3,64,000। ये हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल। नाउ इसमें 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल 91। 3,64,000 का 25% इतना मार्जिन मनी है तो बैंक अपने को 2 लाख एज पर दिस मेथड 2,73,000 का वर्किंग कैपिटल फंडिंग कर सकता है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अवेलेबल एज पर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं। करंट असेट्स 4,60,000 लेस करंट लायबिलिटी 96,000 तो 3,64,000 हो गया वर्किंग कैपिटल। नाउ सेकेंड मेथड में क्या है, जो मार्जिन मनी है ना डेट इज 25% ऑफ। देखो फर्स्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल था मार्जिन मनी, सेकेंड मेथड में 25% ऑफ करंट असेट। मतलब 4,60,000 का 25% 1,15,000 ये मार्जिन मनी है। तो नेट बैंक फाइनेंस अवेलेबल 2,49,000 एज पर सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड देखते। थर्ड मेथड करंट असेट्स दिया है 4,60,000 लेस करंट लायबिलिटी, सॉरी पहले हम लोग कोर करंट असेट लेस करेंगे। इसमें कोर करंट असेट, सी कोर करंट असेट्स आर करंट असेट्स जो बेसिकली कभी भी कैश बैलेंस कभी भी कोई भी कंपनी में 5,000 2,000 से नीचे तो नहीं होगा। तो 2,000 इज एज गुड एज फिक्स कैश बैलेंस ऐसा। ठीक है, तो वो कोर करंट असेट।
तो कोर करंट असेट क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 12%, तो 4,60,000 का 12% है 55,200, ये माइनस किया तो 4,04,800, ये होगा नॉन कोर करंट असेट। इसमें से करंट लायबिलिटी लेस करेंगे 96,000, तो अपने को मिला 3,08,800। नाउ इसमें से 25% ऑफ नॉन कोर करंट असेट, मतलब ये 4,08,000 का 25% अपने को मार्जिन रखना है, तो ये मिला 2,07,600। दिस इज एज पर थर्ड मेथड टंडन कमेटी। ये होगा स्टेटमेंट ऑफ MPBF।